देश भर के म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। देश के बड़े फंड हाउस में शुमार एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने अपनी 7 योजनाओं में निवेश पर लिमिटेशन लगा दी है। ये स्कीम्स ग्लोबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं और इन पर गुरुवार यानी 27 फरवरी से लिमिटेशन लागू हो जाएगी। इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास दिसंबर तिमाही के अंत में लगभग 1.43 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी। फंड हाउस ने कहा कि सब कुछ योजनाएं विदेशी निवेश सीमा के करीब पहुंच चुकी हैं। गौर मतलब है कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड भारत की 13वीं सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फंड हाउस ने बताया कि 27 फरवरी से प्रभावी रूप से एक दिन में 1 लाख रुपए प्रति पैन के माध्यम से लमसम स्विच इन, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आदि के माध्यम से सब्सक्रिप्शन को सीमित करने का निर्णय लिया गया है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह पाबंदी लेन देन रिपोर्टिंग तिथि के आधार पर लागू होगी। हालांकि मौजूदा सिस्टमैटिक लेन देन फिलहाल इससे अप्रभावित रहेगा। एडलवाइस ने जिन योजनाओं पर प्रतिबंध लगाया है उसमें एडलवाइस एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड, एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस यूरोप डायनेमिक इक्विटी ऑफशोर फंड, एडलवाइस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड और एडलवाइस एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड शामिल है। इनमें से 6 फंड पूरी तरह से विदेशी प्रतिभूतियों पर केंद्रित है, जबकि एडलवाइस इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर फंड भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख कंपनियों में निवेश करता है। दरअसल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियों को विदेशी दायरों में और निवेश करने से रोकने के लिए कहा था। आरबीआई का मकसद इसके जरिए विदेशी प्रतिभूतियों और फंडों में निवेश के लिए निर्धारित 7 अरब डॉलर की सीमा का उल्लंघन को रोकना था। आरबीआई ने व्यक्तिगत फंड हाउस के लिए 1 अरब डॉलर और विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश के लिए 1 अरब डॉलर की सीमा भी तय की थी। हालांकि बाद में सेबी ने म्यूचुअल फंड को विदेशी शेयरों में निवेश करने की अनुमति दे दी, बशर्ते उनका फंड आवंटन आरबीआई की सीमाओं का पालन करे। वैल्यू रिसर्च डेटा के अनुसार चीन इक्विटी फंड्स ने पिछले साल औसतन 55.48% रिटर्न दिया है, जो 21 फरवरी तक का है। यूएस आधारित फंड जिनमें नैस्डैक 100, एसएनडीपी 500 और एनवाईएसआई फैंग शामिल है, इनमें से भी एक साल की अवधि में औसतन 26% का रिटर्न दिया है। वैश्विक इक्विटी में निवेश करने वाले फंड्स में 17.48% की बढ़त हासिल की है। अभी लगभग 70 भारतीय योजनाएं हैं जिनके पास लगभग 65,000 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो विदेशी बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती तकनीकों, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विषयों पर केंद्रित स्कीम में पैसे लगाती है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।